हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा दोस्तों कि ओरल सेक्स से क्या HIV होने का जो खतरा है, जो चांसेस है, वो ज्यादा होता है। दोस्तों, क्या ओरल सेक्स करने से HIV हो सकता है? दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि HIV जो होता है, HIV का जो वायरस है, ये काफी खतरनाक वायरस होता है, जिसको हम ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं। दोस्तों, ये काफी खतरनाक वायरस होता है। ये सीधा हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। हमारी जो इम्यून सेल्स होती हैं, जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उनको नष्ट कर देता है। दोस्तों, हमारे लिए काफी मुश्किल पैदा हो जाती है अगर किसी को HIV का वायरस एंटर हो जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि क्या ओरल सेक्स से भी HIV का वायरस हमारे अंदर एंटर कर सकता है या हमें HIV हो सकता है। तो ओरल सेक्स इंटरकोर्स का एक टाइप होता है, जिसमें दोस्तों मुंह, जीभ और होठों, इनका यूज करके ये किया जाता है। इससे आपको फोरप्ले करने का एक तरीका भी मान सकते हैं। दोस्तों, ओरल सेक्स के माध्यम से चरम सुख तक पहुंचने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। इसमें एक पार्टनर अपने मुंह, जीभ या दोस्तों होठ के माध्यम से अपने दूसरे पार्टनर के प्राइवेट पार्ट्स या दोस्तों जो संवेदनशील जो अंग है, उनको स्टिमुलेट करता है। दोस्तों, सेक्स का ये तरीका मेल और फीमेल दोनों में बड़ा कॉमन हो चुका है, काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। हालांकि कई लोग आज भी ऐसे हैं जो इस तरीके को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादातर आज के टाइम पर मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी इसको मतलब काफी हद तक इसको करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ओरल सेक्स HIV की जो संभावना है, इसको काफी हद तक बढ़ा देता है। तो कैसे बढ़ा सकता है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम यहाँ पर। तो इससे पहले दोस्तों हम बात करें यहाँ पर कि ओरल सेक्स के बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी होना बहुत जरूरी है कि ओरल सेक्स होता क्या है। दोस्तों, पुरुषों को ओरल सेक्स करने के लिए उनके पेनिस पार्ट में दोस्तों इरेक्ट होना आवश्यक नहीं है, लेकिन आप ओरल सेक्स से पहले इसे स्टिमुलेट करने के लिए अपने हाथों का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, पुरुषों का पेनिस बेहद संवेदनशील होता है। ऐसे में ओरल सेक्स के दौरान महिलाओं को थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। आप ओरल सेक्स के दौरान जीभ, मुंह और सर को अलग दिशा में हिला सकते हैं, लेकिन इस दौरान दांतों का यूज बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, वही बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के साथ ओरल सेक्स करने से पहले पुरुषों को कुछ समय महिलाओं को किस करने या दोस्तों फोरप्ले या कुछ अदर तरीकों के साथ बिताना चाहिए। इससे महिलाओं को स्टिमुलेट होने में हेल्प मिलेगी। महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में बेहद संवेदनशील होते हैं। ऐसे में थोड़ा ध्यान रखें, शुरुआत आराम से करें। इसमें पुरुष अपनी जीभ का भी यूज कर सकते हैं। बात करें दोस्तों कि क्या ओरल सेक्स करना सुरक्षित है। दोस्तों, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं तो ओरल सेक्स बिल्कुल एक सुरक्षित तरीका माना जाता है, लेकिन ओरल सेक्स से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने की जो संभावना है, यानी कि जो STD जिसे हम बोलते हैं, उनकी जो संभावना है वो थोड़ी ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, ओरल सेक्स करने से या ओरल सेक्स के होने वाले जो इन्फेक्शंस हैं वो कुछ इस टाइप से, जैसे कि हर्पीस है, ठीक है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, क्लाइमेडिया है, ठीक है, जेनाइटल वार्ड्स, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV, प्यूबिक लाइक्स। तो ये कुछ इस टाइप की डिजीज हैं जो STD डिजीज बोली जाती है। इनका चांसेस काफी हद तक बढ़ जाता है। दोस्तों, इन इन्फेक्शन का खतरा ओरल सेक्स के रिसीविंग एंड वाले से ज्यादा गिविंग एंड वाले पर ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि गिविंग एंड पर व्यक्ति जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उससे निकलने वाले फ्लूइड के संपर्क में आ जाता है। आगे बात करें दोस्तों कि ओरल सेक्स और HIV का रिस्क क्या रहता है। ओरल सेक्स से HIV का जो रिस्क है वो क्या हो सकता है। दोस्तों, यदि आप ओरल सेक्स और HIV इन्फेक्शन को लेकर चिंतित हैं तो आप ये जानकर एक आश्चर्य हो सकता है कि ओरल सेक्स करना काफी सुरक्षित है। हालांकि ये बिल्कुल रिस्क रहित नहीं है, यानी कि इसके अंदर भी दोस्तों रिस्क होता है। वैसे तो ये काफी हद तक सुरक्षित माना जाता है, लेकिन रिस्क इसमें भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर दोस्तों आप सही सावधानी बरतते हैं तो वायरस फैलने की संभावना काफी हद तक कम की जा सकती है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि ओरल सेक्स अधिक रिस्क भरा है, क्योंकि अगर आपके मुंह में कोई कट या कोई छाला है जिसके बारे में कई बार आपको पता नहीं होता है, तो दोस्तों ये HIV का कारण बन सकता है। आपके पार्टनर या आपके जो पार्टनर है, पार्टनर के जो फ्लूइड से इस डिजीज के होने का जो खतरा है ये बढ़ सकता है। जो आपके मुंह और गले के संपर्क की आने, मतलब अगर आपका मुंह या आपका गला अगर संपर्क में आ रहा है, उसके कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये चांसेस बढ़ सकता है। दोस्तों, वही बात करें माउथ टू वेजाइना, तो माउथ टू वेजाइना के मुकाबले माउथ टू पेनिस
ओरल सेक्स ज्यादा रिस्क भरा होता है। दोस्तों ओरल एनल सेक्स से एचआईवी का जो इन्फेक्शन है इसका भी रिस्क हो सकता है, लेकिन ये संभावना थोड़ा कम होती है। इस वक्त सेक्स का बड़ा रिस्क ये है दोस्तों, आप अपने साथी जो भी आपके पार्टनर हैं, पार्टनर के एनल में रहने वाले जो वायरस हैं, ठीक है, या बैक्टीरियाज हैं, इनके कारण बीमार हो सकते हैं। इस कंडीशंस में दोस्तों एचआईवी की संभावना तब होती है जब एचआईवी वाले पर्सन या जिसको पहले से कोई एचआईवी का इन्फेक्शन है, तो आप उनके साथ किसी टाइप का सेक्सुअली रिलेशन बनाते हैं, या दोस्तों उनका जो स्पर्म है, सीमेन है, वो आपके अंदर जाता है, आपके मुंह के अंदर, ठीक है। बात करें दोस्तों यहाँ पर कि ओरल सेक्स के दौरान एचआईवी किन किन कंडीशंस में हो सकता है। दोस्तों वेजाइनल फ्लूइड और स्पर्म जैसे शरीर के जो फ्लूइड्स हैं, ठीक है, इनके अंदर एचआईवी का वायरस हो सकता है। अगर आप किसी व्यक्ति को ये इन्फेक्शन है तो ये वायरस ओरल सेक्स के माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति के अंदर भी ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर सकता है जिसे एचआईवी नहीं है। दोस्तों जानिए कि किस किस कंडीशंस में ओरल सेक्स से एचआईवी का जो रिस्क है वो बढ़ सकता है। दोस्तों एचआईवी शारीरिक जो तरल पदार्थ हैं, जो फ्लूइड्स हैं, इनका आदान प्रदान करने से फैलता है। जैसे कि दोस्तों अगर आपका सीमेन है, ठीक है, वेजाइनल फ्लूइड है, साथ ही दोस्तों ब्रेस्ट मिल्क है, ब्लड है, ठीक है, स्टूल में पाए जाने वाला इस तरह का प्रीकम है, दोस्तों इसमें भी एचआईवी का वायरस हो सकता है। आगे बात करते हैं दोस्तों कुछ और इसके अदर फैक्टर्स, जैसे कि आपके मुंह या वेजाइना या पेनिस में कोई घाव है, कोई कट है या कोई छाला है। दोस्तों ऐसा मुंह में किसी खुले घाव या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अल्सर का कारण भी हो सकता है। आपके मसूड़ों से खून निकल रहा है तब भी आपको इसका चांसेस बढ़ सकता है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान निकलने वाले ब्लड के संपर्क में आ रहे हैं तो भी इसका चांसेस आपको बढ़ सकता है। आपको कोई और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो तो भी आपको एचआईवी का जो रिस्क है वो बढ़ सकता है। तो दोस्तों सीधा सीधा हम यहाँ पर बात करें तो एचआईवी का जो रिस्क है वो ओरल सेक्स करने से काफी हद तक बढ़ सकता है। जैसे कि दोस्तों अगर आपके मुंह के अंदर किसी टाइप का कोई कट है, ठीक है, कोई छाला है, और आप अगर ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं जिसको पहले से एचआईवी है, ठीक है, या दोस्तों कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उस पर्सन को एचआईवी डिटेक्ट नहीं हुआ है, या वो पहले से वो बंदा किसी और के कांटेक्ट में आ चुका है, उसका विंडो पीरियड चल रहा है, तो भी आपको दोस्तों एचआईवी होने का जो रिस्क है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। तो दोस्तों ऐसा आप बिल्कुल भी कोई कदम ना उठाएं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम को झेलना पड़े, इस प्रॉब्लम का रिस्क उठाना पड़े। दोस्तों अपने एक ही पार्टनर से अपने सेक्सुअल रिलेशन रखें तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा सेक्सुअल रिलेशन बनाने से जो अलग अलग पार्टनर्स के साथ रिलेशन बनाते हैं वहां पर ये इस तरह की जो संभावना है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।